बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारी आज की वीडियो है मुहर्रमुल एहराम के महीने के बारे में। इस महीने की फ़जीलत क्या है और इस महीने को हम कैसे इस्तेमाल करके अपने डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन से बच सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम ज़िंदगी से निकाल बाहर कर सकते हैं मुहर्रम के महीने में। जी हाँ, आप सब जानते हैं मुहर्रम का महीना हम इस्लामी महीना है। हम मुसलमानों का साल का आगाज़ है मुहर्रम का महीना। जैसे दुनिया का नया साल शुरू होता है तो हर न्यू ईयर पे आप गोल्स बनाते हैं, इस साल में ये करूँगा ये करूँगा। और अब भी आपको इस्लामी साल के मुताबिक भी गोल्स बनाने चाहिए कि इस साल मैं ये नेक काम करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। दुनियावी गोल भी बनाएं कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे इस लेवल तक जाना है, लेकिन इसके साथ साथ अपने दीनी गोल पे बनाएं। दोस्तों, आज जो मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगी, अगर आप ये 5 चीज़ें इस मुहर्रम के महीने में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने पे लागू करते हैं 5 असूल, तो 90% आप अपनी डिप्रेशन, एंजाइटी से निकल सकते हैं किसी भी दवाई या थेरेपी के बगैर। मैं आपको ये नहीं कह रही अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, एंजाइटी के पेशेंट हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं उसको छोड़ते नहीं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये 5 स्टेप थेरेपी भी फॉलो कीजिएगा। और जो मेरे बहन भाई मेडिसिन नहीं लेते एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह की, वो जस्ट ये 5 स्टेप थेरेपी फॉलो करें। इंशाल्लाह उनको 90% तक जस्ट 30 डेज़ में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ें हम अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बुशरा, आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल टीआर बुशरा कंसल्टेंट ऑफिशियल में। आपको मेरे चैनल पर मिलती है ब्यूटी हैक्स, ब्यूटी टिप्स, होम रेमेडीज, हेल्थ केयर पर वीडियोस के साथ साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस और वजीफे मिलते हैं आपको मेरे चैनल पर। वीडियो पसंद आती है वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमारा स्टेप 1 है नमाज। जी हाँ, आपने पूरे 30 डेज़ इंश्योर करना है कि आप 5 नमाज़ें पढ़ें। हाँ, अगर आपको नमाज की आदत नहीं है, आप आज से नमाज शुरू करने का तहिया कर रहे हैं, तो चाहे आप सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें, लेकिन नमाज लाजमी पढ़ें। 5 नमाज़ों आपने लाजमी पढ़नी है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, एक भी नमाज नहीं छोड़नी। छूट जाती है तो उसको कज़ा कर लें, लेकिन छोड़ना नहीं है। एक आप अपना चार्ट बना लें जिस पे आप डेली की नमाज़ों के टिक लगाएंगे। नंबर 1 ये कि आप जानते हैं नमाज क्या करेगी। नमाज हदीस में आता है कि आपको हर बुराई से रोकती है, हर किस्म की बुराई से रोकती है, आपको इंटरनली क्लीन करती है, आपकी सोल को प्योरीफाई कर देगी, साफ़ सुथरा कर देगी आपको अंदर से। और जब तक आप नमाज़ पढ़ते रहते हैं, आप पे किसी किस्म की शैतान की, दुश्मन की या तो किसी भी जिन्नात की नज़र नहीं पड़ सकती। नमाज आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी हिफाजत करती है इस किस्म की हर चीज़ से। कई लोगों को डिप्रेशन ये होता है कि फ़लाँ ने हम पे जादू ना कर दिया हो, फ़लाँ ने हम पे जादू ना कर दिया हो। जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, आप पे किसी किस्म का कोई जादू अफेक्ट ही नहीं करेगा। यहीं पे आपका सबसे पहला डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा स्टेप है कुरान और तलावत। देखिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुरान पाक को हम लिहाफ में लपेट के ऊंची जगह पे रख देते हैं। हम कहते हैं कुरान की तरफ पीठ ना करो, कुरान की तरफ पैर ना करो, उसकी बेरुमती होगी। कुरान पाक की बेरुमती नहीं करनी चाहिए, मैं मानती हूँ। साफ़ सुथरा बिना डस्ट के ऊंची जगह पे रखें, लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, उसको खोल के पढ़ना भी उसकी रिस्पेक्ट है। कुरान पाक हमें अपने घरों में सबसे ऊंची जगह पे रखने के लिए नहीं दिया गया। कुरान पाक हमें दिया गया ताकि हम उसको पढ़ें, उससे हम अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करें। उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, कुरान पाक में जो कुछ लिखा है, हम अपनी ज़िंदगी पे लागू करने की कोशिश करें। जिस हद तक हम पॉसिबल कर सकते हैं, जिस हद तक हम अपनी लाइफ को इस्लाम के अकॉर्डिंगली घुमा सकते हैं, फेर सकते हैं, उतना फेरें। मैं आपको ये नहीं कह रही कि डेली आप 4 से 5 सिपारे पढ़ें। आई नो शायद मुश्किल हो आपके लिए 4 से 5 सिपारे डेली पढ़ना, लेकिन आप सुबह फजर के बाद फ्रेश हो के अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके, रिलैक्स करके एक रुकू पढ़ते हैं ना, लेकिन पढ़ना आपने तर्जुमे के साथ है, ठीक है। एक रुकू भी पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ। और आपने सोचना है ये आयत की तर्जुमा अल्लाह ताला ने आपके लिए उतारा है, तो कैन यू बिलीव कि आपको लगेगा कि आयत सिर्फ आपके लिए उतरी है। वो आपकी लाइफ पे आपको महसूस होगी कि हाँ, ये सब कुछ तो मेरी लाइफ में हो रहा है। करना आपने है तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ना है। एक रुकू पढ़ा, उसका तर्जुमा पढ़ना है, फिर अपने ऊपर फूकें, अपने ऊपर अपने लिए दुआ करें, जो मर्ज़ी करे, लेकिन कुरान की तिलावत लाजमी करनी है। स्टेप 2 में स्टेप 3 हमारा तस्बीहात।
स्टेप 3 में आपने 30 डेज़ कोई ना कोई तस्बीह लाजमी करनी है। दिन में 3 से 4 तस्बीहां करनी है। मस्ट एक चीज़ इंश्योर करनी है कि दिन में एक तस्बीह आप दुरूद शरीफ की लाजमी करेंगे, यानी कि 100 मरतबा दुरूद शरीफ आपने लाजमी पढ़ना है एक दिन में। दुरूद शरीफ दिलों को सुकून है, समझ के पढ़ें, उसके तर्जुमे को समझें तो आपको सुकून मिलेगा। क्या आप जानते हैं एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला आपके ऊपर 10 रहमतें नाजिल करते हैं, आपको 10 नेकियां देते हैं, आपके 10 दर्जात बुलंद करते हैं, आपकी 10 गुनाह माफ़ करते हैं। आपके लिए ये सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए कि आपने एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा तो आपको इतना कुछ मिल गया। जब आप उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दे कितना कुछ मिल गया, आपको इस चीज़ से खुश होना चाहिए। और जिस भी अल्लाह ताला एक बार नज़र रहमत कर दे उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 बार अल्लाह ताला आप पे रहमत भेजते हैं। तो सोचें, जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपका दुरूद शरीफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया जाता है। फरिश्ते बताते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप पे ये दुरूद भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते हैं सुभान अल्लाह। हमारी ज़ात एक हम हकीर इंसान गुनाहगार इंसान को अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब मिल जाए तो क्या वारे न्यारे होंगे हमारे। ऐसे ही है ना। चौथा स्टेप है हमारा चारों कुल आपने पढ़ने हैं और 7 आयतल कुर्सी चौथे स्टेप में। अगर आपको ज़बानी आते हैं, मुसलमान हैं, सबको आते होंगे। अगर किसी को नहीं भी आते कोई बात नहीं, कोई फ़िक्र की बात नहीं। कुरान पाक को ये स्क्रीनशॉट्स ले लें, सामने नज़र आ रहे हैं, इससे देख के पढ़ लें आप। लेकिन आपने दिन में लाजमी पढ़ने हैं। मैंने आपको बताया था ना पहले अभी कि आपने 3 से 4 तस्बीहात करनी है। 3 से 4 एक ही उसकी तस्बीहात नहीं करनी, 3 से 4 मुख्तलिफ तस्बीहात करनी है। एक तस्बीह तो होगी दुरूद शरीफ की, और ये दूसरी मतलब ये तस्बीह नहीं, आपने इसको 100 बार नहीं करना, लेकिन आपने दिन में बस एक बार लाजमन, चाहे मगरिब के वक्त चाहे फजर के वक्त पढ़ लिया करें। एक मरतबा चारों कुल और आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, जिस टाइम आपको सही लगे उस टाइम, और अपने पे फूंक दें। यह आपकी हिफाजत करेंगी। उस तरह नाज का तर्जुमा आपको पता है हर किस्म के वसवसों से आपको बचाता है। जब आपको बहुत ज़्यादा सीवियर एंजाइटी हो रही हो, परेशानी हो रही हो, किसी चीज़ के रिलेटेड टेंशन आ रही हो, डर लग रहा हो कि कहीं मुझे कोई छू ना जाए, कहीं मुझे कोई दुश्मन ना कुछ कर दे, कहीं मुझे कोई जिन्नात ऐसी चीज़ कुछ ना कर दे, ये एंजाइटी के साइंस होते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो तो सूरह नास पढ़ना शुरू कर दिया करें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेंगे, और इसका तर्जुमा भी पढ़ा करें ताकि आपको फ़ील हो कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 5वें स्टेप की तरफ। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है तो अनकाउंटेबली गिने बगैर बस आपने ये पढ़ना है इन्नल्लाह मसाबिरीन। इस आयत को पूरा पढ़ें। इसका मतलब है अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप इसको पूरा पढ़ते हैं ना, पूरा यूँ होती है इन्नल्लाह मसाबिरीन हस्बनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। इसका मतलब ये होता है, तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला बेहतर कारसाज है, वही मेरा मददगार है और वही मेरा वकील है। ये आपको तर्जुमे के साथ पढ़ना है ताकि आपको मेंटली सुकून मिले कि अल्लाह ताला ने ये कुरान की आयत उतारी, मेरे लिए उतारी है, और आप रिलैक्स फील करेंगे। जब भी आपको स्ट्रेस हो गिने बगैर जितना पढ़ सकते पढ़े, जब तक आपका स्ट्रेस कम नहीं होता। ठीक है। उसके साथ साथ सूरह अलम नशरा की आयत नंबर 5 आपने पढ़नी है, जो है फ़इन्नमल उसरि युस्रा इन्नमल उसरि युस्रा, जिसका मतलब है बेशक हर दुश्वारी के साथ आसानी है, हर तकलीफ़ के बाद राहत है। तर्जुमे के साथ पढ़ना है सूरह अलम नशरा की आयत नंबर 5, और वो तर्जुमे के साथ पढ़ें, अनकाउंटेबली पढ़ें। चाहे 3 बार पढ़ने से आपके दिल को सुकून आ जाता है, करार आ जाता है, 3 बार पढ़ लें। 100 बार पढ़ने से आता है तो 100 बार पढ़ लें। मेन चीज़ है कि आपके दिल को सुकून और करार आना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आप को स्ट्रेस से निकालने के लिए आप इन चीज़ों पे 30 डेज़ तक इम्प्लीमेंट करें। मैं गारंटी देती हूँ 90% तक आपकी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ख़त्म हो सकती है अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं। और 30 डेज़ में आप अपने अंदर चेंजिंग देखते हैं तो आप मुझसे प्रॉमिस करके जाएं कि आप मुझे आगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों से लड़ रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना, हर किस्म की परेशानी वक्ती होती है। अल्लाह ताला हर अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर करते हैं। हर
रात के बाद सुबह लाज़मन आती है। आपकी ज़िंदगी में अगर परेशानियां हैं तो सुबह भी आएगी। आई नो कभी होता है कि हमारे अपने ही रिश्तेदार, अपने खूनी ही रिश्ते आपके साथ ज़्यादती करते, तो आपको होता है कि ये क्या था। लेकिन अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे ना कि ये वो उनकी आजमाइश थी जिस पे वो पूरा नहीं उतरे, तो आप कभी भी डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला जो कुछ करते हैं आपके लिए, उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है। वक्ती तौर पे आपको लगता है ओ माय गॉड ये हमारे साथ क्या हो गया, गलत हुआ, लेकिन जब आगे वक्त जाता है तो आपको पता चलता है अल्लाह ताला की तो इसमें ये मसलियत थी, हमारे लिए तो ये बेहतरी थी। वो ज़ात आपको 70 गुना ज़्यादा प्यार करती है माँ से, तो वो आपको तकलीफ़ कैसे दे सकती है? कभी भी नहीं। ईमान से, सच्चे दिल से यकीन रख के ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। आई होप, मुझे 100% गारंटी है ये आपके लिए ज़रूर वर्क करेगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।